प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। जैसा ये समय है और जैसे हम एकत्रित हुए हैं आज के संवाद के दिन, जैसे हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, तो क्यों ना उस स्तुति आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें अगुवाई करे। इसलिए क्यों ना एक साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, जैसा समय मिला है प्रभु जी आपने प्रभु हमारे को प्रभु पवित्र आत्मा हमारे को आप अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम आपको योग्यता एक प्रभु आपको दे सके प्रभु। स्तुति आराधना का परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु हमें अगुवाई कर ये विनती प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह। जय मसीह। अभी आपके उत्तेजन के लिए एक वचन है, जैसा एक वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, वचन संहिता कहता है कि हमें परमेश्वर का जो स्तुति है, प्रभु को स्तुति हम क्यों ना जोर से चिल्लाकर उसे स्तुति दें और तालियां बजाकर हम उस परमेश्वर को स्तुति दें। क्यों ना हम एक साथ इस गीत के द्वारा परमेश्वर को हम स्तुति दें।
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि पर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। जैसा हमारा परमेश्वर वो करुणामय परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर इज अ फेथफुल गॉड। वो परमेश्वर हमारा भरोसेमंद परमेश्वर है जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहता है। क्यों ना उस परमेश्वर को हम स्तुति दे इस गीत के द्वारा। लेट अस एंथ्रोन हिम इन आवर लाइफ। परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। जैसा प्रभु का वचन कहता है, क्यों ना हम उस परमेश्वर के सामने हम दंडवत करें और उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें इस गीत के द्वारा, जिसने हमें संभाला है, जिसने हमें छुड़ाया है। है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ क्रूस की ओर, तू ही है वो जो
मुझको जाता आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ तू ही है वो जो मुझको उठाता तू ही है वो जो मुझको चलाता तू ही है वो जो मुझको उठाता तू ही है वो जो मुझको चलाता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ सारे बंधन टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ Yes, Lord Jesus. आजाद You मैं are हुआ Lord God. You have set us free, Lord God, from each and every bondage, Lord God, from each and everything, Lord God. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God Jesus Christ. हाँ परमेश्वर प्रभु, तूने हमें हर एक चीज से प्रभु आजाद किया है प्रभु जी. You have set us free, Lord God.
and still you are leading us to a perfect way, Lord God, so that we can be your image, Lord God, Jesus Christ, fully transformed, Lord God, the way you desire for, Lord God, Jesus Christ. Yes, my Lord God. Lord, we thank you so much, Lord God, for each and everything which you have done. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक चीज के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी। हमें निरंतर प्रभु आप छुड़ाते हो परमेश्वर प्रभु, हर एक बंधन से प्रभु जी, हर एक कठिनाई से परमेश्वर प्रभु। आप हमेशा हमारे सहायक रहते हो परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम कभी भूल जाते हैं पर लेकिन प्रभु आप कभी नहीं भूलते प्रभु हमें परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड गॉड प्रभु, सिर्फ इतना ही नहीं परमेश्वर प्रभु, आपने हमेशा हमें साथ रखने का भी प्रभु आपने में वादा किया है प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे प्रभु जी। यस लॉर्ड गॉड प्रभु, इस अंधकार में भी प्रभु आप हमारे साथ हो प्रभु जी, और प्रभु स्वर्ग की भी परमेश्वर प्रभु आपने हमें वारिस बनाया प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे प्रभु हम ये गीत गाते हैं प्रभु, प्रभु पूरे हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो सिर्फ वही चीज प्रभु हम आपको दे सकते हैं प्रभु हमारे फोटो से प्रभु, और कुछ नहीं परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। यस लॉर्ड गॉड जीसस। हाँ परमेश्वर प्रभु, प्रभु हम गिन नहीं सकते परमेश्वर प्रभु जितना कार्य प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु, अनगिनत परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक क्षण प्रभु जो आप हमारे साथ रहते हो प्रभु जी, आपकी जो पवित्र उपस्थिति रहती है जो हमें कभी नहीं छोड़ती परमेश्वर प्रभु। जब हमें सख्त जरूरत होती है प्रभु तभी आप हमेशा हमें थामे रखते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति के साथ परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जैसे आपने हमें अगुवाई की है प्रभु, स्तुति आराधना प्रभु आपको देने के लिए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप ले प्रभु निरंतर प्रभु आपके साथ रहने के लिए, आप में बने रहने के लिए प्रभु जी हमें मदद सहायता कर पवित्र आत्मा। आप ले प्रभु हमें अगुवाई कर, ये विनती प्रार्थना आपका पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जैसा अभी हमारा समय है हमारी भेंटों को देने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए हम भेंट दें।
मसीह सभी को। आए हम आज के भेंट के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद रखें। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु इस भेंट का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज्य के लिए हो प्रभु। जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, जो नहीं दे पाए प्रभु आप उन्हें भी प्रभु आशीषित करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस महाराष्ट्र के लिए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु कई जगहों पर प्रभु यीशु अभी भी प्रभु जो बरसात नहीं हुई है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु की उस जगहों पर प्रभु यीशु आपकी दया बरसे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु की आप प्रभु यीशु वहाँ पर बारिश लेकर आए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु। अभी तक प्रभु यीशु इस कोरोना का प्रभु संकट प्रभु पूरी रीति से टला नहीं है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु कि आपका अनुग्रह प्रभु यीशु सभी लोगों के साथ में रहे प्रभु यीशु। आप इस वायरस को प्रभु यीशु, आप इस बीमारी को प्रभु यीशु पूरी तरह से प्रभु यीशु नष्ट करे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु कई लोगों को प्रभु यीशु नौकरी नहीं है प्रभु। पिता मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु आप उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिलने के लिए प्रभु यीशु आप सहायता करें प्रभु यीशु। हमारे कलीसिया की प्रभु आर्थिक परिस्थिति प्रभु यीशु ठीक नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मैं मांगता हूँ प्रभु हमारे लोगों के लिए प्रभु यीशु जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है प्रभु। मैं हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हमारे कलीसिया को प्रभु यीशु आप उन्नति में प्रभु यीशु लेकर जाए प्रभु। पिता मैं सभी बातों को प्रभु यीशु आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। आज की प्रभु सेवकाई को प्रभु यीशु जो वचन है प्रभु जो हमारे पास्टर लेकर आने वाले प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप हमें प्रभु यीशु नई नई बातें सिखाइए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस वचन को प्रभु यीशु हर एक लोगों के हृदय तक पहुँचे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका आशीष प्रभु हमारे सभी के ऊपर बने रहे प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ। पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful opportunity once again to be with you and to worship God together. फिर से एक बार कैसी अच्छी बात है कि हम लोग एक साथ आ सकते हैं और साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। We want to thank God for being so good to us. हम परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छे रहे परमेश्वर हमारे साथ। And we want to thank God that God has blessed us up till this date. हम धन्यवाद देते परमेश्वर ने हमें सबको अच्छा रखा और अभी तक आशीषित किया है। God has truly been good and taken care of us. परमेश्वर सचमुच का भला है और उन्होंने हमारी देखरेख किया है। And even during this particular period of pandemic, He has protected us. और विशेष करे महामारी के दिनों में उन्होंने हमारी रक्षा किया है। So we need to give glory to God. और उसके लिए हमें परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहिए। I also believe that this has been a time when there has been more opportunities for you to learn from God. और मेरा विश्वास है ये ऐसा समय रहा है जो जबकि आपको और अधिक समय मिला परमेश्वर के बारे में समझने के लिए। We want to thank God for the teaching that is coming out to you again and again. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम और आप सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से और बार-बार। And we believe that as we are learning from God's word, we are growing in God's word. हमारा विश्वास है जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं हम और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। I would also like to take this opportunity at this time to congratulate all those students and parents who cleared the 10th standard board exams. मैं उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ जो 10वीं के एग्जाम में पास हो गए, उनके माता पिता और बच्चों को। And we want to pray for them that God will lead them as they continue their studies further. और हम प्रार्थना करना चाहते कि और आगे जब वो बढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें और आशीषित करे और आगे बढ़ सके। We are once again here in an opportunity to learn from God's word. और फिर से एक बार मौका हमें मिला है कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखें। So let's bow our heads at this time. तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। Let's pray and ask God to teach us once again this Sunday morning. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें फिर से सिखाए। Our Father God, as we come into your presence, we give you glory and honor. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम आपके उपस्थिति में आते हैं आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you that you have given us the opportunity once again this Sunday morning to worship you.
फिर से एक बार आपने हमें मौका दिया कि आपके आराधनालय में आकर हम फिर से एक बार आराधना कर सके। And we want to thank you once again now for the opportunity to learn from your word. फिर से एक बार मौका जो आपने दिया है आपके वचन से हम कुछ सीख सके। So now, Lord, as we spend the next hour in learning from you, we pray that you would be with us. अगले क्षण जब हम आपके वचन से सीखते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहिए। Once again, we pray that you will teach us as we read and as we hear the word of God. और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे हम सीखते हैं पढ़ते हैं आपके वचन से आप हमें सिखाइए। Holy Spirit, we pray that you would teach us at this time. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें सिखाइए आपके वचन से। You guide our thoughts so that we would understand your word again. हमारे विचारों को आप लीजिए ताकि हम आपके वचन को सीख सके। So bless this time ahead. तो प्रार्थना करते इस समय को आप आशीषित करिए। Bless your word to us again. आपके वचन को आशीषित करिए। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। We are once again, I want to bring you back to our theme for this year, which is godly living. फिर से एक बार मैं आपके सामने हमारा जो ध्येय है, थीम है, ईश्वरीय जीवन जीना। So I want us to look at one more session of learning on this particular theme. और फिर से एक मुद्दा हम देखेंगे इस विषय के अनुसार। Today I want us to focus on how we can live a victorious life. आज हम ये देखना चाहते हैं हम विजयी जीवन किस तरह से जी सकते हैं। During the past we've had the opportunity to learn of how Satan keeps trying to take us off track. और पिछले कुछ हफ्तों से हमने सीखा है किस तरह से शैतान हमें दूर ले जाता है। But what I want us to focus on this morning is to find out how we can live a victorious life. और आज सुबह हम यही देखना चाहते हैं किस तरह से हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। If you have your Bible, I would encourage you to pick up your Bible and let's read these two verses together. अगर आपके पास बाइबल है आप ले लीजिए और ये दो वचन को हम साथ में पढ़ेंगे। And turn with me to the first letter of Paul to the Corinthians. पहला पत्र पौलुस का कोरिन्थियों को जो उन्होंने लिखा है। Turn with me to the last chapter, chapter 16. उसके 16 अध्याय को हम देखेंगे। And we'll read verse 13 and 14. और उसके 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो, जो कुछ करो प्रेम से करो। Now, God wants us to live a victorious life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक विजयी जीवन जिए। Now, He was the one who initiated the whole thing to make it possible for us to have a victorious life. और परमेश्वर ही चाहते थे कि हम विजयी जीवन जिए और वैसा जीवन जीने के लिए वो हमारे लिए संभव बनाया है। He desires that all His children should live a victorious life. और परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके सारे बच्चे जो कि एक विजयी जीवन जिए। Now, the verse that we read, और जो वचन हमने आज पढ़ा है, it basically tells us how we can be those who can live a victorious life very successfully. और ये वचन हमें यही सिखाते हैं कि हम वैसे बन सकते हैं जिसके द्वारा हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। Now, if you have your Bible open, I want you to look at something else. और अगर आपके पास बाइबल है आप खोलिए, हम देखेंगे और कुछ हम देखेंगे। If you come to chapter 16 of 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों उसका 16वां अध्याय में अगर आप आते हैं, you will find that the first portion from verse 1 up till verse 12, Paul is writing about the church in Galatia. He's talking about his travel plans. अगर कोरिन्थियों के 16 अध्याय 1 से 12 तक हम देखेंगे, हम देखते हैं कि उसमें वो पौलुस अपना जो उसके ट्रैवल का प्लान है वो बताता है कैसे उसने किया है। Then if you see from verse 15 to the end, और फिर 15 से आखिर तक वो बताता है। again he talks about some of his friends and others. और वो वहाँ पर भी कुछ अपने दोस्त लोगों के बारे में लिखता है। But just these two verses in the middle, सिर्फ दो वचन उसके बीच का जो वचन है, verse 13 and 14, 13 और 14 वचन जो है, he gives
instructions. और वहाँ वो हमें एक इंस्ट्रक्शन या हमारे लिए एक निर्देश रखता है। And now this is something that is very interesting. और ये हमारे लिए निर्देश जो है बहुत ही उपयोगी है। Paul has been teaching the Corinthian church, writing in this letter. पौलुस जो कि कोरिन्थिय चर्च को बहुत से बातें लिखता है ये पत्र में। And then he has kind of finished writing his letter. और जैसा कि वो अपना पत्र का समाप्त करता है। And then he's begun greeting people and writing about his personal plans, etc. और जैसे कि सबको वो ग्रीटिंग्स देता है और अपना उसका जो खुद का जो प्लान है वो लिखता है। And then suddenly he realizes I have to give one thing very important. और उसके बीच में उसे याद आता है कि और एक महत्वपूर्ण बात उसके निर्देश उसको देना है। And so he stops and he writes those 2 verses. और वो रुकता है और 2 वचन को लिखता है। Now we need to understand that this verse that we read, it's very simple. और जो वचन हमने अभी पढ़ा है बहुत ही सरल है। But what I want to share with you today that it is very practical. और मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। Now we have to remember that as Christians we are also considered to be soldiers. हमें ये याद रखना है मसीह होने के नाते हम एक सैनिक भी है। Let's look at few verses. उसके लिए कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। Turn with me to 2 Timothy chapter 2 and verse 3. उसके लिए हम 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 3 वचन को हम देखेंगे। He writes here, he says, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. वहाँ पर यह लिखता है मसीह के यीशु के योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। And then come to Ephesians chapter 6 and verse 12. और इफिसियों के उसका 6वां अध्याय 12 वचन को हम देखते हैं। There he says, for we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. और वहाँ लिखा है हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So what Paul is telling us is that we are soldiers. तो पौलुस यहाँ कहता है कि हम जो कि एक संग्राम के सैनिक है। And we are engaged in a warfare. और हम जो कि आत्मिक संग्राम में लड़ रहे हैं। So we need to be those who will be willing and ready to do what he writes here in these 2 verses. तो हमें वैसा होना है जो कि उसके लिए तत्पर रहना है और जो यहाँ लिखा है वैसा ही करना है। So verse 13 तो 13 वचन में हम देखते हैं and verse 14 here, Paul talks about 5 things that he wants us to do. 13 और 14 में पौलुस हमें 5 चीजें बताते हैं जो हमें करना है। First of all, he tells us to be watchful. सबसे पहले वो हमें कहता है कि चौकस रहे। He says, be watchful. वो कहता है चौकस रहे। Now always we are to be on our guard. हमेशा हमें क्या जागते रहना है, सावधान रहना है। Now that is what he is writing there. वहाँ यही उन्होंने लिखा है। You can always also say like this, Paul is saying, keep awake and be vigilant. हम ये भी कह सकते हैं, पौलुस यहाँ कहता है हम जागते रहे और सावधान रहे। You know, recently there was a security man who was burnt and he eventually died by 2 people who had come there to steal something. और अभी कुछ दिन पहले ऐसे हुआ जो सिक्योरिटी आदमी को जला दिया गया था, जो 2 आदमी लोग वहाँ चोरी करने आए थे, उन्होंने उसे जलाया था। He was there taking care of a public government property. और वो सिक्योरिटी जो था कि वो गवर्नमेंट के जो जायदाद का जगह का वो देखरेख कर रहा था। And these people were not allowed by him, so they burnt him up. सो उन लोगों को सिक्योरिटी ने इजाजत नहीं दिया तो वो लोगों ने उसे जला दिया। Now we need to be careful. और हमें भी सावधान रहना है। We are called to be awake and vigilant. हमें कहा गया है कि हम जागते रहे और सावधान रहे।
Because our battle is with Satan, क्योंकि हमारा जो युद्ध है शैतान के साथ है, and our battle is against these evil forces, और हमारा जो युद्ध है ये शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध में है, which we cannot see with our eyes. जिसे हम अपने आंखों के नैसर्गिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, We are called to be alert all the time. और इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना इसके लिए कहा गया है। Now, the Bible tells us that we have basically three enemies. पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारे 3 ऐसे शत्रु है, And if we are not on our guard, then these enemies will overcome us. अगर हम उसके लिए चौकस नहीं रहे तो ये जो शत्रु है हमारे दुश्मन हमारे विरुद्ध में आ जाएंगे। Now, the first enemy he talks about पहला दुश्मन या शत्रु जो है is the world, which is our enemy on the outside. संसार, जो कि हमारे चारों ओर है हमारे। We've looked at some of these earlier, but it is nice to look at it again. और उसके कुछ हमने पहले भी देखा है, फिर से एक बार देखना भी अच्छा है। Turn with me to 1 John chapter 2, मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय को खोलिए and we'll read verse 15 to 17. और उसके 15 से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. संसार से प्रेम न करो और न वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता के ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। We are called to be careful of the world, which is our enemy on the outside. हमें बहुत ही सतर्क रहना है, जो संसार जो हमारा दुश्मन है हमारे चारों ओर है। The second enemy that is mentioned is the flesh, which is our enemy inside us. दूसरा दुश्मन या शत्रु जो कहा गया है वो शरीर, जो कि हमारे अंदरूनी में है। Now turn with me to Romans chapter 7. उसके लिए रोमियो उसका 7वां अध्याय की ओर हम देखेंगे And we'll read verse 18. और उसके 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। Romans 7 verse 18. रोमन 7 18 वचन। It says here, For I know that nothing good dwells within me, that is in my flesh. I can will what is right, but I cannot do it. इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है परंतु मुझसे भला कार्य नहीं हो पाता। Man is born with what we call the old nature. मनुष्य तो बना है जो कि हम कहते हैं कि पुराना स्वभाव उसकी, Or it is the flesh. और नहीं तो वो जो हमारे शारीरिक वासनाएं। And when we become children of God, और जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, the Spirit of God comes into us, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है and we receive a new nature. और हम में वो परमेश्वर का जो स्वभाव बनता है। And now the old nature unfortunately does not leave us. जो पुराना स्वभाव है और वो हमें छोड़ के नहीं जाता है। So there are things that remain with us even after we become children of God. और कुछ ऐसे चीजें भी है पुरानी स्वभाव हमारे अंदर फिर भी राज करते रहता है। What are they? और वो क्या है? There is anger, वो जो कि गुस्सा है, a bad temper, जो कि बुरे बर्ताव करना है, pride is there, गर्व है, irritability is there, चिड़चिड़ाना है, being critical of others is there. दूसरों की आलोचना या निंदा करना है। So there are many like that. बहुत से ऐसे हैं Now these remain in us, और ये जो पुराना स्वभाव हमारे में रहता है, and we need to be careful of that. हमें उन चीजों से सतर्क रहना है। So we need to be careful of the flesh, which is our enemy from the inside. हमें हमारा शरीर जो हमारा अंदरूनी है, हमारे जो दुश्मन है, उससे भी हमें सतर्क रहना है। The third enemy is the devil, who is the enemy around us. तीसरा जो है शैतान, जो हमारे चारों ओर है।
Now we need to accept the fact that Satan is real. और हमें ये वास्तविकता को जानना है कि शैतान जो वास्तविक है, And also to understand that he is a powerful enemy. और ये भी जानना है शैतान जो कि शक्तिशाली दुश्मन है। Now he wants to ensure that we fail and we fall. और वो चाहता है कि हम जीवन में गिरे और असफल रहे। And Satan is never happy when we are successful or we grow as believers. और शैतान कभी भी खुश नहीं रहता है जब हम विश्वासी होने के नाते आगे बढ़े और परमेश्वर में बढ़े। Let's read a couple of verses. और उसके लिए हम कुछ वचन की ओर देखेंगे। 1 Peter chapter 5 and verse 8. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन हम देखेंगे। It says, "Be sober, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour." संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Now Satan is busy. He's looking for a Christian who will fall prey to his schemes. शैतान जो कि बहुत ही व्यस्त है, वो देखता है उसकी जो योजना में जो मसीही वो गिरे। Now when we read this verse, we also need to understand that he is like a roaring lion. और जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वो सिंह की भांति, गरजने वाले सिंह की भांति है। He is not really the roaring lion. वो सचमुच का जो गरजने वाला सिंह नहीं है, Because Jesus has defeated him. क्योंकि यीशु मसीह उस पर विजयी प्राप्त किया है। Jesus gave us the victory. प्रभु यीशु ने हमें विजयी किया है। But he still tries his best to make us fail. शैतान फिर भी चाहता है कि हम गिरे। Let's look at one more verse. और उसके लिए और एक वचन की ओर हम देखेंगे। 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. दूसरे कुरिन्थियों का 2 अध्याय 11वां वचन। He says, to keep Satan from gaining the advantage over us, for we are not ignorant of his design. कि शैतान हमसे कोई लाभ न उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। Now we need to be aware of Satan's schemes. हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। We need to be careful and aware that Satan is trying his best to trap us in his designs. हमें उसके लिए बहुत ही सतर्क रहना है कि शैतान अपनी योजना, अपनी युक्तियों में हमें गिराना या हमें छलना चाहता है। So the first thing we are asked to do in the verse that Paul writes here is to be watchful. तो इन वचनों में पौलुस हमें कहता है कि हम उसके लिए चौकस रहे। He tells us always to be on our guard. इसके लिए पौलुस कहता है हम हमेशा उसके लिए है अपने आप को जागते रहे, गार्ड रहे। The second thing that Paul asks us to do here is to stand firm in our faith. दूसरी बात जो पौलुस हमें कहता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहो। Let's look at one more verse which Paul writes similarly, which is just ahead in chapter 15 and verse 58. और उसके लिए हम कुरिन्थियों के पहला अध्याय 15वां वचन 15वां अध्याय उसका 58 वचन को देखेंगे। He says, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु में कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। So the word used over there is to be steadfast. जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, दृढ़ और अटल रहो, Which simply means stay put. और उसका अर्थ यही रहता है कि स्थिर रहो। We are called to have
spiritual convictions, और हमें कहा गया है कि हम आत्मिक दृढ़ विश्वास में स्थिर रहे and we need to stick to them. और हमें उसमें ही स्थिर रहना है। We need to have spiritual convictions, हमें आत्मिक विश्वास होना चाहिए which is based on the Word of God, और जो कि परमेश्वर के वचन में है, and we need to stick to them. और हमें उसमें ही स्थिर रहना है। We are not to allow Satan to sidetrack us from that. और हमें शैतान को उसके लिए हमें दूर नहीं ले जाना है। For that, we need to be men and women of the Word. और उसके लिए हमें ऐसे पुरुष और महिलाएं बनना चाहिए जो कि वचन में चलने वाले बने। Let's turn again to 2 Timothy chapter 2. और उसके लिए हम दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय को देखेंगे We'll read verse 15. और उसका 15वां वचन को हम देखेंगे। He says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित न होना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठाक काम में लाए। So you and I are called to become men and women of the word. तो आप और हमें पुरुष और स्त्री महिला ऐसे करके बनाए जो कि वचन के बने। Which simply means that we need to know our word. उसका यही मतलब है कि हमें वचन को जानना है। The word of God needs to become a part of us. परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन का एक भाग बनना है। And all our conviction would be based on that word of God. हमारे जो आध्यात्मिक विश्वास है वो उस वचन पे ही निर्भर करना है। Now you and I, we will grow to spiritual maturity and be strong in the Lord when we feed on the word of God. आप और हम जब आध्यात्मिक परिपक्वता में मजबूत तभी होंगे जब हम परमेश्वर का वचन का हम रोज सेवन करेंगे। When we feed on the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन का सेवन करेंगे, when the word of God becomes a part of us, जब परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन का एक भाग बन जाएगा and we are full of the word of God, और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जो कि परिपूर्ण रहेगा, we will become strong तभी हम शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत बनेंगे and we will grow to spiritual maturity. और तभी हम आध्यात्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ Let's सकेंगे। look at another verse. और उसके लिए और एक वचन को हम देखेंगे 2 Timothy again, chapter 3, verse 15 to 17. दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 15 से 17 तक हम देखेंगे। Now this is Paul writing to Timothy. और ये पौलुस तिमोथियुस को लिखता है। He says, "And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and profitable for teaching and for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work." और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। Now, we need to be those who are so full of the word of God हमें वैसे मसीह बनना है जो कि परमेश्वर को वचन से भरपूरी है, so that we will be strong in the word and face Satan when he attacks us. ताकि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत बने, जब शैतान हमारे से लड़ाई में आता है तो उसका सामना हम कर सके। Now Satan's primary objective is to shatter our faith. शैतान का प्रमुख काम जो है हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दे। Let's take the example of Peter. और उसके लिए हम पतरस का उदाहरण ले सकते हैं। Turn to Luke chapter 22. लूक का उसका 22 अध्याय में लिखा है, Read verse 31 and 32. और उसके 31 और 32 वचन को हम पढ़ते हैं। Luke 22:31 says, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again,
strengthen your brethren. शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे साथ जेल जाने मरने को भी मैं तैयार हूँ। So here we see how Satan was trying to grab Peter and destroy his future. यहाँ हम देखते हैं शैतान किस तरह से पतरस को पकड़ा और उसे ले जाने के लिए तैयार था। The same he will do with you and me. और वही वो आपके और मेरे साथ भी करेगा। Therefore, we need to stand firm in the faith. और उसके लिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। We need to stand firm. और उसके लिए हम मजबूत खड़े रहना है। Let our trust be in the Lord. तो हमारा विश्वास जो कि परमेश्वर में होना चाहिए, Because the scripture tells us that he will never leave us or forsake us. क्योंकि वचन कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। Turn to Hebrews chapter 13, वो इब्रानियों के पत्र उसका 13वां अध्याय में हम देखते हैं verse 5 and 6. और 5 और 6 वचन में लिखा है, He says, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never fail you nor forsake you. तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो जो तुम्हारे पास है, उसी में तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। So the second thing that is mentioned for us to do, which Paul writes, is to stand firm in the faith. और इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने विश्वास में दृढ़ बने रहो, Because God will never leave us. क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, He will never forsake वो us. कभी हमें नहीं त्यागेगा। So the second instruction that Paul gives us is to stand firm in the faith. दूसरी इंस्ट्रक्शन जो हमें पौलुस देता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। Now the third thing that he tells us to do, तीसरी बात जो हमें कहने को करता है, there are some translations that actually translate this phrase as be courageous. कुछ जो ट्रांसलेशन में उदाहरण बताता है कि साहसी बनो। But the best or the most clear translations translate it act like men. और जैसा कि अच्छा वाला जो उदाहरण है उसमें है पुरुषार्थ करो या पुरुषों की तरह काम करो। Paul is writing there, he's saying you need to now behave like men. पौलुस यहाँ ऐसा लिखता है, तुम्हें आदमी की तरह बर्ताव करना है। Or you need to behave like a grown-up person. या तुम्हें जो बड़े परिपक्व मनुष्य के समान बनना है। So what Paul is telling us here is to be men and women of courage. पौलुस यह कहता है कि हम मसीह लोग जो कि साहसी पुरुष और महिलाएं बने। You and I are not supposed to remain as a child. आप और मैं जो कि बालक के समान ना रहे, But you and I are supposed to behave like men and women of courage. और आप और हम जो कि साहसी पुरुष और महिला जैसे बर्ताव करें। Christians are often very childish and very petty in the way they behave. बहुत बार हम देखते हैं कि मसीह लोग जो कि बालक के समान बर्ताव करते हैं। Quite often they behave in a very immature manner. बहुत बार जो कि अपरिपक्व रूप से बर्ताव करते हैं। See what Paul wrote earlier in chapter 13. देखिए पौलुस 13वां अध्याय में आगे क्या लिखता है। 1 Corinthians chapter 13 and verse 11. पहला कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 11वां वचन में He says, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. जब मैं बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालक के समान सोचता था और बालक के समान समझता था, परंतु जब सयाना हुआ तब बालकपन की बातें छोड़ दी। Now, you and I can't remain in our Christian life like children.
आप और मैं मसीह जीवन में बच्चों के समान नहीं बर्ताव कर सकते हैं। God calls us to be grown up. परमेश्वर हमें जो कि प्रौढ़ या परिपूर्ण बनने के लिए हमें बुलाता है। He wants us to become men and women, and if you take that phrase there, He wants us to become men and women of courage. अगर उस वचन को हम लेंगे तो हम यहाँ लिखा है कि वो हमें पुरुष और महिलाएं जो ऐसे कि जो कि साहसी बने। We must rise up to the full stature of our manhood in Christ. हमें मसीह में अपनी पूर्ण मर्दानगी की अवधि तक उठना चाहिए। Not as children. बच्चों के नहीं। Children for a particular period is okay. बच्चे कुछ तौर तक कुछ समय तक ठीक है। Because that is when you are new in the faith, you are just growing in the faith. बच्चे जब कि हम मसीह में नए हैं तब तक ठीक है। But as you keep growing, जैसे कि हम मसीह में बढ़ते हैं, we need to be showing that maturity in us. तब हमें हमारे मसीह जीवन में परिपक्वता दिखाना है। We need to behave then as men and women who will stand strong and courageous. हमें वैसे मसीही भाई और बहन बनना है जो कि हम साहसी बन सके। So this is the third thing that he tells us to do. वो तीसरी बात जो हमें करने के लिए कहता है। The fourth thing that he tells us to do, चौथी बात जो हमें कहता है, he says, be strong. वो कहता है शक्तिशाली बनो, मजबूत बनो। In other words, what he's saying is, do not rely on yourself. दूसरे शब्द में जैसे अपने आप पर निर्भर ना रहो। Now you may say, I'm contradicting what I'm saying. आप कह सकते हैं कि मैं दोनों बातों में सामंजस्य नहीं कर रहा हूँ। In one hand, I'm saying be strong. एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि तुम साहसी बनो, And the other side, I'm saying, do not rely on yourself. और दूसरे साथ हम कहते हैं अपने आप पर भरोसा न रखो। Now, when Paul says be strong, जब पौलुस कहता है कि साहसी बनो, he is not suggesting that we have our own strength or we have any strength on our own. और पौलुस ये नहीं कहता हम अपने ही अपने शक्ति से नहीं। Like we read a little earlier, और जैसा कि हम कुछ देर पहले पढ़े हैं, our enemy is the world, it's the flesh, it's Satan. हमारा जो शत्रु है, जो संसार है, शरीर है, We are not in a position in our own strength to fight them. हम उस काबिल नहीं है कि उस शत्रु से या दुश्मन से लड़ सके। Because it's not a physical war. क्योंकि ये जो कि है शारीरिक मल्ल युद्ध नहीं है, It is a spiritual war. ये जो कि आत्मिक युद्ध है। And we cannot fight the enemy in a physical way. और हम जो कि शारीरिक तौर से उस शत्रु से लड़ नहीं सकते। We even if we try to do that, we will not be victorious over them. अगर हम चाहते भी तो है, उसके लिए हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। Because the fight we are fighting is a spiritual fight. क्योंकि जो युद्ध हम लड़ रहे हैं वो है कि आत्मिक युद्ध है। That's why when Paul writes in Ephesians chapter 6, जब पौलुस इसके लिए इफिसियों के 6वां अध्याय में लिखता है, if you read from verse 10 up till verse 17, और 10 से 17 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, then you will understand that Paul asks us to put on the whole armor of God. तब हम समझ सकते कि पौलुस हमें कहता है कि संपूर्ण योद्धा का तैयारी में रहने के लिए He asks us to wear all of those different elements to fight Satan. पौलुस कहता है कि वो संग्राम के लिए सारे शस्त्रों को पहन लीजिए। And only then will we be able to, we will not be defeated, we will rather win over Satan. तभी हम पराजय नहीं पाएंगे, तो शैतान पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। So what we also have to learn here, तो इसके लिए हमें यहाँ ये भी सीखना है
कि the only time we are defeated तभी हम पराजित हो सकते हैं when we are relying on our own resources. जब हम अपने ही साधनों में अपेक्षा करते हैं। When we rely on what strength we have, that is when we fail. जब हम अपने ही साधनों में अपेक्षा में रहते हैं तो ही हम गिर सकते हैं। Now that is not how Paul wants us to fight. और यह पौलुस नहीं चाहता है इस तरह से हम युद्ध लड़े, Because he is telling us to be strong. क्योंकि वो हमें कहता है कि मजबूत बने रहो। How do we become strong? किस तरह से हम मजबूत रहे? We do not become strong by relying on ourselves. हम अपने आप पर निर्भर करके जो कि शक्तिशाली नहीं मजबूत नहीं बन सकते। We become strong when we rely on God. हम शक्तिशाली तभी बन सकते जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। Let's read from scripture. उसके लिए हम वचन की ओर देखेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verses 5 and 6. दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन को हम देखेंगे। Not that we are competent of ourselves to claim anything as coming from us. Our competence is from God, who has made us competent to be ministers of a new covenant, not in a written code, but in the Spirit. For the written code kills, but the Spirit gives life. यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य है कि हम यह समझे कि हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, जिससे हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया है। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। Beautiful verses that are written here. बहुत अच्छी वचन यहाँ पे लिखा है। Our competence is not coming from us. हमारी जो वाचा है हम में से नहीं, योग्यता हम में से नहीं है। He says, not that we are competent of ourselves. ये नहीं हमारी योग्यता हमारे और से स्वयं से नहीं है, But he says our competence is from God. हमारी योग्यता जो कि परमेश्वर की ओर It से is God's strength that makes us strong. है। ये परमेश्वर का योग्यता या शक्ति जो हमें शक्तिशाली मजबूत बनाता है। So that is what he's telling us to do. तो वो हमारे लिए पौलुस कहने को करता He है। says, be strong. वो हमें कहता है मजबूत बनो। We don't become strong by relying on ourselves, हम अपने आप पर निर्भर करके मजबूत नहीं बन सकते, but we become strong by relying on God Himself. हम परमेश्वर पर निर्भर करके मजबूत बन सकते हैं। That brings us to the last thing that He wants us to और see. वो हमें आखिरी बात पे लाता है जो हम आखिरी बात सीखना चाहते हैं। That is in again 1 Corinthians chapter 16 and verse 14. कोरिन्थियों का 16वां अध्याय Verse 14 says, "Let all that you do be done in love." 14 वचन वो कहता है जो कुछ करो प्रेम में करो। Let all that you do be done in love. जो कुछ करो सब कुछ प्रेम में करो। Love is what distinguishes the Christian from others. प्रेम जो है वो मसीह को दूसरे सब कुछ से अलग दर्शाता है। When we look at the scriptures on love, जब हम प्रेम के लिए जो वचन देखते हैं, there are clear instructions for us on how we need to love. हमारे लिए कुछ ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया है किस तरह से प्रेम रखना है। First of all, we are called to love the Lord Jesus. सबसे पहले हमें बताया कि परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। Look at John chapter 14 and verse 15. उसके लिए यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसका 15 वचन को हम देखेंगे। If you love me, you will keep my commandments. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा आज्ञा को मानोगे। And right through John and 1 John, you will see how we are called to love God. और हम यूहन्ना के पुस्तक और यूहन्ना के पत्री को भी देखते हैं किस तरह से हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। It is our love for God or God's love for us that distincts us
from other people. ये हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए या परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए दूसरे और औरों से हमें ये अलग दर्शाता है। You and I are different because we have the love of God in us. हम और आप मसीह जो दूसरों से अलग है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो आप और हम में है। So we are first of all called to love God. We are called to love Jesus Christ. और सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम रखना कहा है कि यीशु मसीह से प्रेम रखे और दूसरों से भी प्रेम रखे। The second instruction for all of us दूसरी जो निर्देश हमें किया गया है that is to love all people. और सब लोगों से हम प्रेम रखें। Let's look at John chapter 13, और यूहन्ना उसके 13 अध्याय को आप देखेंगे verse 34 and 35. और उसके 34 और 35 वचन को हम देखेंगे। This is what Jesus said. He said, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another." मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So, when it comes to this whole subject of love, there are two very distinct things that the Bible asks us to do. जब प्रेम के बारे में हम सीखते हैं, पवित्र शास्त्र हम दो बहुत ही आवश्यक बातें हमें बताता है। First of all, we are called to love God. सबसे पहले कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है And secondly, we are called to love one another. और दूसरी बात कि हम एक दूसरे से प्रेम रखना है। Now, but question that always remains for us is, what exactly is this love? प्रश्न हमारे लिए हमेशा ये रहता है, ये प्रेम क्या है And how exactly are we supposed to love? और किस तरह से हम एक दूसरे से प्रेम रखना है। Again, Paul gives us a very beautiful set of words to explain how we are called to love. और पौलुस बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देता है किस तरह से हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं। So turn with me to 1 Corinthians chapter 13. और मेरे साथ पहला कुरिन्थियोस का 13वां अध्याय को हम देखेंगे। And we'll read just 4 verses over there. हम सिर्फ 4 वचन को पढ़ेंगे वहाँ। 1 Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियोस का 13 अध्याय We'll read from verse 4 up till verse 7. उसके 4 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता है। प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता, सब बातें सहता, सब बातों पर विश्वास करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धैर्य रखता है। Now, if you and I need any instructions of what love is and how we need to love one another, here it is. अगर आप और हमें प्रेम क्या है उसके बारे में हमें क्या जानना है, ये सब कुछ इसी पवित्र शास्त्र में है। You know, I've rarely gone to a home where I see these 4 verses on the walls of the house. मुझे अभी तक ऐसे घर नहीं दिखता है जहाँ पर ये 4 बातें लिखा हुआ है। There are many other verses that we will see on our walls. बहुत से बातें जो कि दीवारों में लिखा होता है वचने। I would encourage you to do this. मैं आपको उत्साहित करूंगा इन बातों को अपने दीवारों में आप टंगाए। Take these 4 verses, ये 4 वचन को आप लीजिए put it on a frame, और एक फ्रेम में बांध दीजिए and keep it there in your house. और आपके घरों में टंगाइए। So that every time we have difficulty loving one another, we can look at it and be instructed. और जब कभी भी हमारे जीवन में कठिनाई आती है एक दूसरे से प्रेम दिखाने के लिए,
तो इन बातें हमें याद दिलाएगा किस तरह से प्रेम रखना है। Paul tells us पौलुस हमें कहता है that let all that you do be done in love. जो कुछ भी आप करें वो प्रेम में करें। We need to do things in love. हमें जो कुछ करना है प्रेम रख कर करना है। And the good part of that verse, Paul says, let all that you do, let that be done in love. और जो पौलुस यहाँ वचन में यही कहता है, जो कुछ भी आप करें सब कुछ प्रेम में करें। So you and I need to be those who will live our life in love. और आप और हमें ऐसे बनना है जो कि अपना सब कुछ उस प्रेम के नींव रख कर करें। You and I need to be those who will think about love every time we get ready to do something. और आप और मैं वैसे होना चाहिए, जो कुछ भी हमें करना है और वो करने के पहले हम उस प्रेम के दर्शन बन के ही करें। So today we've learned from Paul's letter to the Corinthians, where he gives this closing instructions to the Corinthians. So आज हम पौलुस के पत्र से हम सीखते हैं जो कि कोरिन्थियों को वो जो निर्देश देता है अपना पत्र में। And he gives us 5 things which are very important जो for us. 5 बातें उन्होंने वहाँ निर्देश दिया है, हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। God wants us to lead a victorious life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक बहुत ही विजयी जीवन जिए। And for that, he gives us 5 things that he wants us to do. उसके लिए हमें 5 चीजें करना है। First of all, he says, be watchful. सबसे पहले वो चाहता है कि हम चौकस रहें। We need always to be on our guard. हम हमेशा पहरे पर रहे। Number 2, दूसरी, he tells us to stand firm in our faith. वो अपने विश्वास में दृढ़ रहने को कहता है। He wants us to be those who will stay put. We will not move here and there. हम वैसे ना बने जो कि यहाँ वहाँ भटके, परंतु अपने विश्वास में स्थिर रहे। We have convictions based on the word. हमारा जो उसके लिए वचन में हमारा विश्वास है, And based on that, we will stand firm. और उस वचन के ही द्वारा हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे। Thirdly, he tells us to be courageous. तीसरी बात वो हमें कहता है कि हम साहसी बने। We need to be men and women of courage. हम वैसे पुरुष और महिलाएं बने जो कि परमेश्वर में साहसी रहे। We don't remain childish, हम बालक ही ना बने रहे, but we grow up to become men and women of courage. पर हम बड़े और प्रौढ़ बने जो कि पुरुष और महिलाएं जो कि साहसी बने। Fourthly, he tells us to be strong. चौथी बात वो हमें बताते हैं मजबूत या शक्तिशाली बने। And when we become strong, we don't rely on ourselves. और जब हम शक्तिशाली या मजबूत बनते हैं तो अपने आप पर निर्भर नहीं रहते, We rely on the strength that we receive from the Lord. परंतु हमारा शक्ति जो परमेश्वर पर हम निर्भर रखते हैं। And the last thing he tells us to और do जो आखिरी बात वो हमें कहता है, is that let all that we do be done in love. जो कुछ भी हम करें वो प्रेम में करें। The worship team is going to come and lead us in a song. आराधना दल आएंगे और एक गाना में हमारे अगुवाई करेंगे। And you prepare yourselves to pray at the end of that song. और ये गाने खत्म होते ही आप अपने आप का मन की तैयारी करें ताकि उसके लिए आप प्रार्थना कर सकें। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे हम वचन सुने हैं तो क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं, हम ये एक गीत गाएंगे। The name of the song is In the Name of Jesus. प्रभु के नाम में हमें विक्ट्री मिलता है, हमें विजय मिलता है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम ये इंग्लिश गीत गाएं इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to
Jesus, in the blood of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus, demons will have to flee. When we stand, When we stand in the blood of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty blood of Jesus, we have the victory. Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। We have received today from the Lord God wanting us to lead a victorious life. हम परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है हमें एक विजयी जीवन जीना है। God wants us to be those who will live the godly life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे बने जो कि एक विजयी जीवन जी सके और जो कि एक आध्यात्मिक जीवन जी सके। And He has called us to do 5 things. और उसके लिए हम 5 बातें करने के लिए हमें बुलाया है। So you pray and ask God to help you to do those 5 things. तो आप अपने आप के लिए प्रार्थना करिए, उन 5 बातों को आपके जीवन में लागू हो सके उसके लिए आप प्रार्थना करें। Pray that you and I will be watchful. प्रार्थना करिए ताकि आप और मैं सतर्क रह सकें। We'll always be on our guard. आप और हम हमेशा चौकस रहें। Pray that we will stand firm in our faith. प्रार्थना करिए ताकि आप और मैं अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रह सके। Pray that you and I will be courageous. प्रार्थना करें आप और मैं जो कि मजबूत शक्तिशाली बन सके। Pray that you and I will be men and women of courage. आप और मैं जो कि ये साहसी बन सके। Pray that you and I will be strong. प्रार्थना करिए आप और मैं ताकि शक्तिशाली बन सके। And pray that all that we will do will be done in love. प्रार्थना करिए आप और मैं जो कुछ भी करेंगे सब कुछ हम वो प्रेम में कर सके। So this next little seconds, pray for yourself. ओ अगला कुछ समय अपने आप के लिए प्रार्थना करिए। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for this opportunity to study your word this morning. धन्यवाद देते हैं आपके वचन का अभ्यास करने के लिए आप जो हमें मौका दिया है। Thank you for your spirit who has taught us this morning again. धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा जो हमें सिखाया है आज सुबह। Thank you, Lord, for the theme that you've given us of being those who will live a godly life. धन्यवाद देते हो आपने जो हमें थीम या अध्याय दिया है जो एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। We want to pray, Lord, that you would also help us to be able to live a victorious life. हम प्रार्थना करते प्रभु हमें ऐसे बनाइए जो कि एक विजयी जीवन जी सके। Thank you, Lord, that you call us to be watchful. प्रभु हम धन्यवाद देते आपने हमें बुलाया है जो कि हम सतर्क रहे। Help us, Lord, always to be on our guard. होने दीजिए हम अपने आप के लिए हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे। Help us, Lord, to stand firm in our faith. होने दीजिए हम हमेशा दृढ़ रहे अपने विश्वास में। Help us, Lord, to be courageous. होने दीजिए हम अपने आप में साहसी रहे प्रभु। Help us, Lord, to be identified as men and women of courage. होने दीजिए हम ऐसे पुरुष स्त्री बन सके जो कि शक्तिशाली रहे, जो कि साहसी रहे प्रभु। Help us, Lord, to be strong. होने दीजिए हम शक्तिशाली रहे आप में। When we rely on you, जब हम आप पर निर्भर रहे। help us, Lord, that all that we will do will be based on love. होने दीजिए जो कुछ भी हम करें सब हम प्रेम में करें। Help us, Lord, never to fall into the hands of Satan. होने दीजिए हम शैतान के उस चाल में कभी ना गिरे। But help us, Lord, to be victorious. होने दीजिए हम विजयी बन के रहें। Because you have already won the victory for us. क्योंकि आप हमारे लिए
उस युद्ध के ऑलरेडी विजयी हो गए आप। You have defeated Satan. आप शैतान को हरा दिया प्रभु। Help us to also be able to stand firm against Satan, होने दीजिए हम भी शैतान के विरुद्ध में खड़े रह सके, so that Lord, we will be victorious and we will lead our life always rejoicing in that which is good. ताकि हम भी विजयी रहे और हमेशा उस पर जानकर कि हम आप पर में है और उस विश्वास में आगे बढ़ सके। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for your presence with us. धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए। We commit our lives into your hands. हम अपने आप के जीवन को आपके हाथों में देते हैं। As we go into this week into different activities, और जैसे कि इस हफ्ते में हम आगे बढ़ते हैं, we pray, Lord, that you would bless us हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें आशीषित करें, and you would give us victory over Satan. आप हमें वैसे विजयी बनाए ताकि शैतान के हर एक ताकत से हम आगे बढ़ सकें। We commit our lives into your हम hands. अपने जीवन को आपके हाथों में देते Pray हैं। all this in Jesus' हम name. सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। May God bless you and may God keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सुरक्षा करे। May God's presence go with you through this week. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ इस सप्ताह भर रहे। Amen. आमीन।